नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं गुरु पूर्णिमा की और मेरे गुरुओं को प्रणाम। गुरु यानी आपके जीवन को अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने का साक्षात प्रणाम है। गुरु आपको सही दिशा दिखाने का साक्षात प्रमाण है। गुरु आपको दिशाहीन से दिशा दिखाने वाला एक ऐसा चमत्कारी देवी शक्ति है जो हमारे जीवन में आते ही हमारी जिंदगी को, हमारे जीवन को खुशियों से भर देता है, उजाले से भर देता है। गुरु पूर्णिमा की जब हम बात करते हैं, पूर्णिमा के चांद का खास महत्व होता है पूर्णिमा तिथि पर। और गुरु की जब हम कल्पना ही करते हैं, सिर्फ हम ध्यान ही करते हैं, तो सीधा हमें ये आभास होता है कि हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसी शक्ति है जो हमें हर घटना से बचा ही लेगी। हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसी शक्ति के साथ साथ कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कभी भी हमें कष्टों की तरफ नहीं जाने देगी। यानी यूं कहें कि हमारी ओर बढ़ने वाला कोई भी कष्ट गुरु उसका रुख मोड़ सकते हैं। तो गुरु की भूमिका हमारे जीवन में सबसे सर्वोपरि मानी जाती है। गुरु बिन ज्ञान नहीं, बिल्कुल सही कहा है। गुरु के बिना ज्ञान की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और जब हम गुरु की बात करते हैं तो ज्ञान का हमारे देह के साथ अगर हम संबंध बताते हैं या कंसर्न बताते हैं तो कहते हैं कि चक्षु यानी हमारी ये नजरिया, आंखें नहीं, सिर्फ नजरिया, हमारी सोच अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने का नाम ही गुरु है। और चंद्रमा का हमारे जीवन में खास महत्व होता है। जैसे कहते हैं कि धरती के नजदीक का प्लेनेट होता है चंद्रमा, और जब पूर्णिमा की तिथि होती है तो कहते हैं कि बहुत ही नजदीक हो जाता है चंद्रमा धरती के, और उसकी जितनी भी किरणें पड़ती हैं वो औषधि की तरह आपके जीवन में काम करती है। और गुरु की भूमिका आपके जीवन में जो होती है वो कुछ ऐसी होती है, कहा जाता है कि गुरु के ज्ञान के अगर तरीके से आप चलते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो ये उस तरह होता है जैसे धीरे धीरे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती हैं और वो पूर्ण रोशनी की तरफ आती है। अपने जीवन को, आपके जीवन को गुरु ऐसे ही दिशा दिखाते हैं। कुछ खास टोटके, कुछ खास उपाय अगर हम सही मौके पर कर लेते हैं तो हम सही दिशा का चुनाव कर सकते हैं। और जो सही दिशा का चुनाव करते हैं मंजिल उनके काफी नजदीक होती है। यानी उन्हें कभी भी दिशाहीन नहीं होना पड़ता। उनके जीवन में हमेशा सुख आगमन करते हैं। उनका जीवन कष्टों से नहीं, उनका जीवन खुशियों से भरने लगता है। और ऐसे ही हमें ध्यान रखना चाहिए कि गुर बिन ज्ञान नहीं तो गुर बिन हमारा कल्याण भी नहीं। जो सही दिशा हमें दिखाता है, जो सही शिक्षा का आभास कराता है, वही गुरु है। और जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा का हमारे जीवन में एक खास महत्व है। चंद्रमा के उपाय, चंद्रमा के टोटके पूर्णिमा तिथि पर दैवीय रूप से आपके जीवन में चमत्कार करते हैं। अंधेरे को चीरती है एक छोटी सी लौ, और वही लौ आपके जीवन में चंद्रमा बनकर आता है। और ऊपर से गुरु पूर्णिमा का सुनहरा अगर अवसर हो तो ऐसे में आपको कष्ट कहां छू पाएंगे, आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे गुरु पूर्णिमा का ये अवसर। चंद्रमा की जैसे हम बात करते हैं तो चंद्रमा के कुछ खास उपाय पूर्णिमा तिथि पर अगर हम करते हैं कि रात के उपाय, जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे आपके जीवन के जो कष्ट हैं वो दूर होते हैं। कहते हैं धन की समस्या हो, आपके जीवन में जुड़ी हुई कोई खास बीमारी जो आपको घर कर चुकी है, जो आपके जीवन से दूर नहीं जा रही और जिसके चलते आप अपने जीवन में एक निराशा ही लेकर के अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, अगर आप पूर्णिमा तिथि पर
अच्छे से उपाय कर लेते हैं, सही विधि से उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन में बीमारियां घर नहीं करती हैं। डिप्रेशन कई बार इंसान को इस मोड़ पर, इस कदम पर ले जाता है कि वो अपने जीवन को ही कहीं ना कहीं नष्ट कर लेते हैं। डिप्रेशन आपकी खुशियों को आपसे कोसों दूर कर देता है। डिप्रेशन आपके घर में सिर्फ और सिर्फ बीमारियां नहीं लाता है, आपके घर में तनाव और स्ट्रेस भी लेकर के आता है। और डिप्रेशन आपके घर में धन की कमी करने लगता है। तो जब हम डिप्रेशन के घेरे में आ जाते हैं तो हमें बाहर निकलने का रास्ता जो होता है, पूर्णिमा का चांद का उपाय हमें उस डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है। और चंद्रमा की जब हम बात करते हैं तो कुंडली के हिसाब से चतुर्थ भाव के स्वामी यानी 4th हाउस के स्वामी होते हैं चंद्रमा। वृष राशि में ये उच्च के होते हैं और वृश्चिक में ये नीच के होते हैं, यानी टॉरस में ये बहुत ही अच्छा बल पाते हैं, लेकिन स्कॉर्पियो में वहीं इनका जो बल है वो कमजोर होता है। और वैसे भी देखते हैं तो कहा जाता है कि 6, 8, 12 का चंद्रमा, यानी लग्न से 6ठा भाव और लग्न से 8वां भाव और लग्न से 12वां भाव, यहां चंद्रमा की कंडीशन बहुत अच्छी, बहुत शुभ नहीं मानी जाती है। डिप्रेशन से बचने का क्या उपाय है? चलिए सबसे पहले हम उपायों पर चलना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कच्चे दूध में अगर चीनी मिला करके, मिष्ठान मिला करके चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और वहीं अर्घ देने के बाद कुछ क्षण चंद्रमा की होरा में अगर आप बैठते हैं और कुछ मंत्रों के जाप करते हैं तो आपकी जिंदगी से डिप्रेशन दूर होता है। और इसे लगातार कीजिएगा। गुरु पूर्णिमा पर तो एक विलक्षण योग है, आप इस समय तो कीजिए ही कीजिए, लेकिन वैसे भी कहते हैं कि पूर्णिमा के समय, पूर्णिमा की रात्रि में अगर इस उपाय को किया जाए तो एक तो आपका डिप्रेशन आपसे दूर होता है और दूसरा आपके घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होती है, यानी धन आता ही रहता है, बरसता ही रहता है, कमी नहीं होती धन की। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आप पूर्णिमा के समय इस उपाय को जरूर कीजिए। मंत्र जाप कहते हैं कि ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जाप अगर चंद्रमा की कलाओं के इर्द गिर्द, मतलब चंद्रमा की कला मीन्स चंद्रमा की होरा, चंद्रमा की रोशनी में जहां उनकी पूरी औषधीय रूपी किरणें आपके ऊपर पड़ती हैं, वहां बैठ करके अगर इस मंत्र का जाप किया जाता है तो स्ट्रेस दूर होता है और आपकी एनर्जी जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो आपको बहुत लाभ मिलता है। और धन की अगर फिर भी कमी रहती है और कहा जाता है कि गुरु पूर्णिमा का खास करके मौका हो या फिर शरद पूर्णिमा का मौका हो, ऐसे में मां लक्ष्मी की एक ऐसी तस्वीर अपने घर में ला करके स्थापित करनी चाहिए जिनके हाथ से धन बरसता हो, यानी धन की बौछार हो रही हो। ऐसी मां लक्ष्मी की बैठी हुई तस्वीर लेकर के आनी चाहिए और उसे अपने घर में स्थापित करना चाहिए, यानी घर के पूजा स्थान पर उसे बहुत अच्छा गुलाबी वस्त्र लगा करके उन्हें स्थान देना चाहिए। तो पूर्णिमा के समय पर किया हुआ ये उपाय आपके घर में धन की कमी नहीं होने देता है। घर में हम हमेशा कल्पना करते हैं कि जब भी हमारा दरवाजा खुले तो खुशियों का झोंका ही हमारे घर के अंदर आए, और उसके लिए तोरण बहुत शुभता मानी जाती है। कहते हैं कि पूर्णिमा की संध्या के समय सूर्य अस्त, जिसे हम गोधूली बेला कहते हैं, कि जब गायें घर को मुड़ती हैं वो समय बहुत दैवीय चमत्कारी होता है। उस समय अगर अपने घर के मुख्य दहलीज पर तोरण टांग दिया जाए तो ये बहुत ही शुभता प्रदान करता है। अब कई बार फैंसी तोरण आप टांग देते हैं, लेकिन पहले जमाने में हमेशा आम के पत्तों के ही तोरण टांगे जाते थे और आम के पत्तों का तोरण बहुत शुभता प्रदान करता है। डालने को तो आप बहुत सारी वेस्टर्नाइज चीजें हो गई, आप कई सारे तरीके हैं, शुभता है, इसमें भी शुभता है, उसमें भी शुभता है, लेकिन आप कुछ भी टांग सकते हैं। लेकिन अगर आप आम के पत्तों का तोरण बना करके टांगते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। मेरी इस वीडियो को
बहुत सारे लोगों तक आप जरूर पहुंचाइएगा। और ये पूर्णिमा के टोटके हैं, इसे जरूर कीजिएगा। उपाय है, रेमेडीज है, इसे सिर्फ अपने तक नहीं रखिएगा, बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। कभी कभी विलक्षण योग होते हैं जिसका लाभ आपने स्वयं भी उठाना है और दूसरों को भी देना है। सुबह 6 बजे मेरी वीडियो आती है जिसमें आपका होता है राशिफल और वहां कुंडली भी देखी जाती है। तो अगर आप चाहे तो 12 बजे की वीडियो में और सुबह की 6 बजे की वीडियो में आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं और आपकी कुंडली हर दिन एक लकी विनर जो है वहीं पे निकाला जाता है और सुबह 6 बजे उसकी कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो के लिए इंतजार करें आप। तब तक के लिए नमस्कार।